Hello, dear students of class 8 that we are learning subject हिंदी और आज का पाठ है पाठ 11 लेसन 11 ओके लेसन 11 करत करत अभ्यास के। आज का लेसन का नाम क्या है? करत करत अभ्यास के। ओके, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के। आप खोल सकते हैं पेज नंबर 37। ओके, आप खोल सकते हैं पेज नंबर 37। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, करत करत अभ्यास के, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप भी अपना पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक को खोल सकते हैं और साथ में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, शब्दार्थ को। ओके, शब्दार्थ को पेज नंबर 39। ओके, टर्न टू पेज नंबर 39। ओके, वर्ड मीनिंग सबसे पहले दिया है विद्या ध्यान। ओके, मतलब टू गेन नॉलेज। ओके, विद्या ध्यान, टू गेन नॉलेज। उसके बाद है आश्रम, स्कूल इन एंशियंट इंडिया। पहले इंडिया में जो पुराने स्कूल हुआ करता था उस तरह का जो स्कूल को आश्रम बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं, आजकल स्कूल बोलते हैं। अध्यापन, पढ़ाना, टू टीच। ओके, टीचिंग समवन। रगड़ना, घिसना, रब। ओके, रब। ओके, जैसे रबर रब करते हैं। ओके, उसके बाद है घड़ा, मटका, पीचर। ओके, जो माटी से बनाते हैं, ये माटी का जो बर्तन है, पीचर। उसके बाद है भाग्य, नसीब, फेट, लक। ओके, विशाल, बड़ा। ओके, बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, विराट बोलते हैं इसको। अध्ययन, पढ़ना, लर्न। ओके, अध्ययन करना मतलब पढ़ना, लर्न करना। चरण, पैर, फीट, FEET, फीट। उसके बाद है फिसड्डी, सबसे पीछे, डल, स्ट्यूपिड। ओके, फुलिश। ओके, स्ट्यूपिड, डल। उसके बाद है अभ्यास, कोशिश, ट्राई करना। ओके, कोशिश करना, अभ्यास करना, कोशिश करना, ट्राई करना। उसके बाद है कलंक, धब्बा, दागी ना, धब्बा। स्पॉट, ओके, स्पॉट, SPOT, स्पॉट। ओके, डिस्ग्रेस, अपने आप को कम समझना। ओके, तो इस तरह से पेज नंबर 39 में जो वर्ड मीनिंग दिया है इसको आप पढ़िए और अपने टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं। ओके, सॉरी, आपने नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन का नाम क्या है? करत करत अभ्यास के। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं। ओके, तो कहानी इस प्रकार है। बहुत साल पहले की जंगल के बीचों बीच एक गुरुजी का आश्रम था। ओके, बहुत साल पहले। ओके, इंडिया की बात हो रही है ये। ओके, हमारे भारत में जंगल के बीचों बीच, ओके, इन बिटवीन द जंगल, इनसाइड द जंगल। ओके, एक गुरुजी, गुरुजी मतलब टीचर। ओके, गुरुजी मतलब क्या है? टीचर। ओके, गुरुजी बोलते हैं हिंदी में। गुरुजी का क्या था? आश्रम। आश्रम का मीनिंग हम जानते हैं। आश्रम मतलब क्या है? स्कूल इन एंशियंट इंडिया। ओके, इट्स ए स्कूल, विद्यालय। ओके, बट इन एंशियंट इंडिया, बहुत पुराने समय का जो स्कूल है। तब माता पिता क्या करते थे? अपने बच्चों को विद्या ध्यान के लिए आश्रम भेजते थे। उस समय में ऐसे जो हम आज स्कूल जाते हैं और फिर 9 से लेकर 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले क्या करते थे? पहले माता पिता, माता पिता मतलब पेरेंट्स, मदर, फादर, मदर, अपने बच्चों को, ओके, विद्या ध्यान के लिए आश्रम, स्कूल्स भेजते थे। ये स्कूल जो है एंशियंट इंडिया का स्कूल्स था। और यहाँ पर जो बालक, बालक मतलब बच्चा, चाइल्ड, आते थे वे आश्रम में ही रहते, वो घर नहीं जाते थे। बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक घर नहीं जाते थे। ओके, तो वो आश्रम में ही रहते थे। दे यूज्ड टू स्टे इन द स्कूल इटसेल्फ। ओके, तो वहीं खाते थे, दे ईट देयर, पीते थे और लिखते पढ़ते थे। दे स्टडी ओवर देयर। ओके, दे स्टे ओवर देयर इन दैट स्कूल। ओके, दे स्टडी वेल इन दैट स्कूल। ओके, वे सभी आश्रम के कामों में भी हाथ बटाते थे। ओके, तो आश्रम के जो काम है, स्कूल्स का जो काम है, रहने का जो घर का काम है, उसमें भी हाथ बटाते थे। हाथ बटाना मतलब हेल्प करना। दे यूज्ड टू हेल्प
ओके, दैट स्कूल। तो वे आश्रम में क्या क्या काम करते थे? वो आश्रम में जमीन पर खेती करते थे, फार्मिंग भी करते थे, खेती करते थे, फार्मिंग। बगीचा में पेड़ पौधों को लगाते थे, बगीचे में, गार्डन में, बगीचों मतलब गार्डन में पेड़ पौधों प्लांटेशन करते थे, सब्जी लगाते थे, ओके, फूल लगाते थे, फल फूलों की देखभाल करते थे, फल फ्रूट्स लगाते थे, फलों फूलों फ्लावर्स की देखभाल करते थे, फूल में पानी डालते थे, मल डालते थे, बहुत सारे काम वहाँ पर वे लोग करते थे, देखभाल करते थे। और गायों को चारा, और गाय जो है काउस को भी वो चारा खिलाना, दाना खिलाने का काम करते थे। ठीक है, ये आश्रम एक विशाल परिवार जैसा था। ये आश्रम कैसा था? इट वॉज अ बिग फैमिली, ओके, बिग फैमिली विथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ओके, जहां एक के लिए सब और सब के लिए एक था। ऑल दे वर टुगेदर, ऑल दे वर वन, ओके, सब के लिए एक, ओके, टुगेदर एंड वन, ओके, they were united together, okay, they stay together, eat together, live together, play together, study together, they work together, साथ में काम करते थे, उसी आश्रम में रहते। आश्रम मतलब क्या है? स्कूल इन एंशियंट इंडिया, स्कूल जो पुराने समय में, बहुत पहले जमाने में वहां पर जो पढ़ते थे उसको आश्रम कहते थे। तो उसी आश्रम में रहते थे वे लोग। गुरुजी, गुरुजी मतलब क्या है? टीचर। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब क्या है? डेली, ओके। विद्यार्थियों, विद्यार्थियों मतलब जो स्कूल में पढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको? स्टूडेंट्स, यस, को नियमित, ओके, रेगुलर रूप से पाठ पढ़ाते थे। रेगुलरली टीचर क्या करते थे? उसको पाठ पढ़ाते थे, लेसन पढ़ाते थे। और जब वे पाठ सीख लेते थे तो उन्हें नया पाठ पढ़ा देते थे, ओके। पहले पाठ पढ़ाते थे, लेसन पढ़ाते थे, और जब पाठ सीख लेते थे, व्हेन दे लर्न द लेसन, देन टीचर गो फॉर अदर लेसन, और दूसरे पाठ पर वो चले जाते थे। इस प्रकार अध्ययन, अध्ययन मतलब क्या है? स्टडी। इन दिस वे दे स्टडी, अध्यापन, लर्निंग एंड टीचिंग का क्रम भली भांति चल रहा था। इन दिस वे टीचर टीचेस एंड स्टूडेंट लर्न्स, ओके। इस तरह से वो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, और खेती का काम भी करते थे, बगान का काम भी करते थे। इस तरह से अपना आश्रम में वे रहते थे। अब एक कहानी है। उन विद्यार्थियों में एक ऐसा ही बालक था। ये कहानी कैसे कहानी है? इट्स अ स्टोरी। देयर वाज अ स्टूडेंट, ओके, अमंग अदर स्टूडेंट्स। एक बालक था, एक बच्चा था। बालक मतलब क्या है? बच्चा, जो पाठ को याद करने के लिए बहुत मेहनत करता था। मेहनत मतलब क्या है? हार्ड वर्क, ओके। वो बहुत मेहनत करता था, हार्ड वर्क करता था, लेकिन वो पाठ पढ़ने में सफल नहीं हो पाता था। सफल मतलब सक्सेस, ओके। वो सक्सेस नहीं हो पाता था। वो पाठ पढ़ता था, फिर भी वो सक्सेस नहीं होता था, वो कर नहीं पाता था, ओके। स्थिति, सिचुएशन यहां तक जा पहुंची कि आश्रम में जिन बालकों का प्रवेश, प्रवेश मतलब एडमिशन, उसके बाद में हुआ, वे भी उससे आगे निकल गए, और वो जहां का तहां अटका रहा। तो जो बालक, जो बच्चा, उसके बाद, आफ्टर हिम, ओके, दे केम, दे टुक एडमिशन, ओके, दे स्टडीड वेल, ओके, बट दिस बॉय, he could not study well. He was hard working person, but he could not study well. वो पढ़ नहीं पाया। He could not make it, okay? वो सफल नहीं हो पाया, ओके। तो क्या हुआ? What happened? उस विद्यार्थी को 24 घंटे, ओके, 24 आवर्स, 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे रहते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स। एक ही चिंता सताया करती थी, ओके। उसको चिंता, वरी सताया करती थी कि मैं फिसड्डी हूं, आई एम अ डॉल, आई एम अ फूलिश, ओके, मैं फिसड्डी हूं, आई एम अ डॉल, ओके। वो उदास रहने लगा, ओके। उदास मतलब क्या है? ग्लूम। उदास मतलब ग्लूम, ओके, रहने लगा। और उदास मतलब सैड भी बोल सकते हैं, ऐसे डी सैड रहने लगा, और धीरे धीरे स्लोली निराश हो गया, डिस्करेज हो गया। उसके मन में ये बात घर कर गई कि मैं कितना ही कुछ भी करूं, परंतु पढ़ लिख नहीं सकता। उसने क्या सोचा? आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट स्टडी, ओके।
विद्या मेरे भाग्य में नहीं लिखी है। विद्या मतलब एजुकेशन, नॉलेज। ओके, ये मेरे लक नहीं है, भाग्य में नहीं लिखी है। अनपढ़ रहने का कलंक मेरे माथे पर जीवन भर लगा रहेगा। अनपढ़ रहूंगा मैं, अनएजुकेटेड, इलिटरेट रहने का कलंक। कलंक मतलब क्या है? दागी। ओके, मेरे माथे पर जीवन भर लगा रहेगा। वो अपने आप को क्या सोचने लगा? फिसड्डी हूं, आई एम अ डल फुलिश पर्सन, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ऐसा सोचना नहीं चाहिए था उसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर एक दिन उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ। विचार मतलब थिंकिंग, थॉट्स आया कि जब मैं पढ़ने में असमर्थ हूं। असमर्थ मतलब क्या है? ओके, असमर्थ मतलब ओके, विच आई कैन नॉट। ओके, तो आश्रम में पड़े रहने से क्या लाभ है? ओके, तो मैं स्कूल में क्यों हूं? ओके, ही वॉज थिंकिंग दैट वाई एम आई हियर इन द आश्रम स्कूल। घर लौट जाऊं, वहां ही कोई धंधा करूँ धरूं। मैं घर लौट जाता हूं। आई गो बैक टू होम एंड आई डू अदर वर्क्स। ओके, तो वो एक दिन मध्य रात्रि वो एक दिन क्या किया? मध्य रात्रि में, मिडनाइट में चुपचाप उठा। रात के समय में साइलेंटली ही वेक अप एट मिडनाइट। सभी आश्रमवासी, स्कूल के लोग, ओके, गहरी नींद में सो रहे थे। ऑल वर स्लीपिंग। उसने दूर से ही गुरुजी के चरण में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अपने गुरुजी को दूर से ही उसने क्या किया? प्रणाम किया। ओके, और बिना अनुमति के आश्रम, अनुमति मतलब परमिशन के, वो आश्रम छोड़कर, आश्रम मतलब स्कूल छोड़कर जाने पर दुखी हुआ। ओके, फिर वो घर की ओर चल दिए। तो वो घर की ओर जाने लगा एट मिडनाइट। ओके, सारी रात वो चलता रहा। होल नाइट ही वॉक्ड। ओके, एक गांव पहुंचते पहुंचते सवेरा हो गया। ओके, ही रीच्ड अ विलेज इन द मॉर्निंग। ओके, गांव, विलेज के किनारे एक कुआं था। उसने क्या देखा? एक कुआं को देखा। ओके, एक रिंग वेल को देखा, एक कुआं देखा। ठीक है, हाथ मुंह धोने के लिए वो रुका, और वहां पर वो वॉशअप करने के लिए वो रुक गया। कुएं पर स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं में स्त्रियां, स्त्रियां मतलब वुमेन, ओके, लेडीज लोग क्या कर रहे थे? पानी भर रहे थे। तो उसका ध्यान घड़े में बंधी रस्सी की ओर गया। घड़े में, ओके, उस पीचर की ओर गया जिसमें क्या बंधा था? रस्सी बंधा था। ओके, उस रोप को बांधा था, उस रस्सी को बांधा था। और पानी भरते समय कुएं के पत्थर से रगड़ खा रही थी। और वो रस्सी जब भी पानी खींचते थे लोग, तो उस रस्सी में दागी, ओके, उस रगड़ रहा था। ओके, रगड़ से घिस जाने से पत्थर पर रेखाएं बन गई थी। और जब भी वो रस्सी खींचते थे, तो उसमें क्या? उस पत्थर में भी रेखाएं, लाइंस, दागी बैठ गया था। ओके, तो वो इसे देखता रहा। तो उसे देखता रहा, उस रस्सी को। जब भी वो खींचते थे लोग, पानी खींचते थे बाहर, उस रस्सी के वजह से उस पत्थर में भी रेखाएं, लाइंस, दागी, कुछ न कुछ हो चुका था। उसके मन में एक विचार आया। ओके, उसके मन में क्या आया? एक विचार आया। उसने सोचा, रस्सी कितनी कोमल है। उसने क्या सोचा? रस्सी तो बहुत नरम है। ठीक है, पत्थर तो बहुत सख्त है, इट्स वेरी हार्ड, टफ, है ना? नहीं, वो रस्सी बहुत कोमल है, और पत्थर कितना कठोर है। पत्थर जो है बहुत ही हार्ड है, टफ है। ओके, फिर भी लगातार कंटिन्यूस रगड़ने के, रब होने के वजह से पत्थर को घिस कर रेखाएं बना दिए। उस रस्सी ने भी उस पत्थर के ऊपर रेखाएं, लाइंस बना दी थी। कुछ भी हो, मेरी बुद्धि पत्थर से तो कम कठोर है। उसने क्या सोचा? मेरा जो दिमाग है नरम है, पत्थर से तो नरम है। ओके, इफ आई कंपेयर टू स्टोन, माई ब्रेन, ओके, माई माइंड, ओके, इट्स वेरी सॉफ्ट। ओके, तो फिर अभ्यास की रगड़ से इस विद्या की रेखाएं को नहीं बन सकती क्या? तो उसने सोचा, मैं भी अब क्या करूंगा? अभ्यास करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा? प्रैक्टिस करूंगा। इसलिए इस लेसन का नाम क्या है? करत करत अभ्यास के। मैं प्रैक्टिस करूंगा, और मैं भी अपने विद्या, नॉलेज को क्या करूंगा? उसकी रेखा को दिमाग में डालूंगा। ठीक है, अवश्य बन सकती है, तो मैं विद्या को प्राप्त कर सकता हूं। मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। उसने सोचा, उसने एग्जाम्पल लिया। किससे? रस्सी से एग्जाम्पल लिया। जिसने, जब पानी खींचते थे लोग,
ओके, तो उस पत्थर को भी दागी बना दिया था, रेखा बना दिया था। तो वो भी ओके, अब विद्या लेने के लिए वो फिर वापस आश्रम में आया। अब तो उसके पैर आश्रम की ओर मुड़ गए। ही केम बैक टू द आश्रम स्कूल। वो आशा और उसके पास होप था, उत्साह था। ओके, उसके पास क्या था? उत्साह, झील, ओके, से भरा हुआ आश्रम जा पहुंचा। ही वेंट टू दैट आश्रम स्कूल। उसने विद्या ध्यान में दिन रात एक कर दिया। दिन रात एक करना मतलब ही स्टडीड, ही वर्क हार्ड। ओके, उसकी प्रगति, प्रोग्रेस, दिन दुनी रात चौगुनी, इसका मतलब दिन रात बढ़ते गया। वो पाठ करते गया, पढ़ते गया, स्टडीड वेल। ओके, डे एंड नाइट होने लगी। दूसरे विद्यार्थी जब तक एक पाठ सीखते थे वो 4 सीख लेता था। व्हाट हैपेंड व्हेन अदर्स वेर लर्निंग 1 लेसन, ही वाज लर्निंग 4 लेसन्स। ओके, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। ओके, अब पढ़ाई में सबसे आगे था। ही वाज फर्स्ट इन द क्लास, और दूसरे उससे पीछे, एंड ऑल वेर बिहाइंड हिम। आगे चलकर वही परिश्रमी, हार्ड वर्किंग बालक, परिश्रमी मतलब हार्ड वर्किंग, बालक मतलब बच्चा, संस्कृत का महान ग्रेट विद्वान बना। ओके, संस्कृत का महान विद्वान, ग्रेट, ओके, स्कॉलर बना, विद्वान बना। ओके, शिक्षा जगत उसे भरतराज के नाम से जानता था। तो उसी को, उसका नाम था भरतराज। ओके, उस लड़के का नाम क्या था? भरतराज था, जो संस्कृत के विद्वान थे। ओके, ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर। ओके, इसीलिए ठीक ही कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। ओके, क्या है? करत करत, करते करते। ओके, डूइंग अगेन एंड अगेन, अभ्यास के, प्रैक्टिस के, अभ्यास, एक्सरसाइज करते करते, प्रैक्टिस करते, जड़मती सुजान। ओके, हमारे मति में भी, हमारे दिमाग में भी कुछ हो जाता है। रसरी, रस्सी जब आवत जावत, आते जाते रहते हैं, जैसे पानी खींचते समय, रिंग वेल से पानी खींचते समय रस्सी भी बाहर उस पत्थर में आता जाता रहता है। सील पर, सील मतलब पत्थर पर, परत निशान, परत मतलब पड़ता है, निशान पड़ जाता है। ओके, दागी लग जाता है। ओके, जिसका अर्थ है जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर, हार्ड, टफ पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, दागी हो जाता है, उसी प्रकार बार बार प्रयास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन बुद्धिमान बन जाता है। पर जो आदमी प्रैक्टिस करता है, जो आदमी एक्सरसाइज ओके करता रहता है अपने लेसन को, अपने पढ़ाई को, तो वो मूर्ख हो सकता है, फुलिश हो सकता है। ही मे बी अ फुलिश पर्सन, बट बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिस, ओके, हार्ड वर्क, वो क्या बन सकता है? एक दिन बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल। ओके, बुद्धिमान बन सकता है, इंटेलेक्चुअल बन जाता है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम क्या है? करत करत अभ्यास के। ओके, प्रैक्टिसिंग, दैट प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, इसलिए इस लेसन से क्या सीखते हैं? इस विद्वान भरतराज के जीवन से क्या सीखते हैं? हमें जैसे एक रस्सी से जब पानी खींचते हैं रिंग वेल से, कुआं से, तो उस पत्थर को भी दागी बना देता है, रेखाएं वहां पर आ जाता है, निशान पड़ जाता है। ओके, निशान वहां पर पड़ जाती है। तो हमें भी यदि हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो हम क्यों ना कर सके? हम क्यों नहीं कर पाएंगे? वी कैन डू। ओके, सो प्रैक्टिस वेल। ओके, इट्स नॉट दैट once you do, then you think that I can't do, you leave it. No, practice it again and again. Okay, इसको आप करते रहे। So from this lesson we learn that practice makes a man perfect. Okay, पर्यायवाची शब्द, ये आपकी किताब से पेज नंबर 40 में निम्नलिखित के पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। ओके, सेम वर्ड। ओके, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं इसको, सेम वर्ड लिख सकते हैं। साल, वर्ष, बालक, बच्चा, गांव, ग्राम, विद्या, शारदा, ज्ञान, अभ्यास, अनुशीलन, ओके, कोशिश भी कर सकते हैं, परिश्रम, मेहनत, नया, नवीन, विशाल, विराट, बड़ा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं आपके नोटबुक में। ठीक है, तो आज के लेसन से हमने क्या सीखा? हमें करत करत अभ्यास के, करते करते अभ्यास के मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।